दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रतिनिधि मंडल पर हमला करने की चेतावनी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। साथ ही ईरान और अमेरिका की स्विट्जरलैंड में ये जो मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, इसमें किस नतीजे पर ये लोग निकले हैं, इस पर भी बात करेंगे। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। देखिए, बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और ये है कि ट्रंप ने ईरान के प्रतिनिधि मंडल को धमकी दी और ये कहा कि स्विट्जरलैंड से घर नहीं पहुंच पाओगे, रास्ते मुड़ा देंगे तुमको अगर तुमने होर्मुज नहीं खोला तो। और जैसे ही ट्रंप ने ये कहा, ईरान को ये कहा, वैसे अफरा तफरी मच गई। स्विट्जरलैंड में जो मीटिंग हो रही थी जेनेवा में, उस मीटिंग में अफरा तफरी मच गया। मैं आपको दिखलाता हूँ, आप देखिए ज़रा। ये फॉक्स न्यूज़ के हवाले से खबर है और फॉक्स न्यूज़ ने ये कंफर्म किया, ये कहा कि ट्रंप का कहना है ईरानी अधिकारियों से बातचीत की। ट्रंप सेज ही स्पोक विद, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अगर आप होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करते हैं तो आपका देश भी नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा, ही ऑल्सो टोल्ड देम यू वॉन्ट बी इवन, यानी कि आप अपने देश भी वापस नहीं लौट पाएंगे। फॉक्स न्यूज़ की तरफ से ये जब जारी हुआ, ये जब बातचीत ट्रंप की निकल करके सामने आई, तो उसके बाद अफरा तफरी का माहौल, जहां पर ये कोबेसी लेटर है, और कोबेसी लेटर ने कहा कि न्यू फुटेज कैप्चर द मूवमेंट द ईरानियन डेलीगेशन सपोजली लेफ्ट द नेगोशिएशन वेन्यू स्विट्जरलैंड प्रोटेस्ट ओवर द प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रेट्स, यानी ट्रंप की धमकी के बाद प्रोटेस्ट के तौर पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल यहां से बातचीत करके वापस लौटने की तैयारी में। और इस तैयारी में आप ये देखिए कि इन्होंने बताया, अब यहाँ पर अरागची आए हैं। अरागची ने ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, इनको ये कह रहे हैं कि ट्रंप तो भैया ऐसे चीज़ों पर उतर आया, तो धमका रहा, बता रहा कि स्विट्जरलैंड आ गए हो, यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। हैं, ये सब स्विट्जरलैंड, यूरोपियन कंट्रीज, सब नाटो पाटो के देश हैं और ये सब हमारे सदस्य हैं। यहाँ जब उड़ के जाओगे तो रास्ते में गिरा लेंगे तुमको। ये बातचीत कर रहा भाई, बातचीत के लिए बुलाया है कि उड़ा देने के लिए हम लोगों को बुलाया है। आप देखिए, शहबाज शरीफ हक्का बक्का, शहबाज शरीफ शायद कह रहे हैं कि अरे भाई यार ऐसा तो नहीं हो सकता है। अरे भैया देखिए कितना सीरियस बता रहे हैं। शहबाज शरीफ एकदम ना हंसे मुस्कुराए, क्या करे समझ ही में नहीं आ रहा। क्या है ये, क्या हो गया अचानक से, ये क्या हो गया भाई, अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। अब उधर से शहबाज शरीफ जो है बता रहे हैं किसी को कि अरे यार ये अरागची ऐसा कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि हम मार देंगे। बातचीत तो हम लोगों की आपस में चल रही है, यहाँ तो अच्छी बातचीत चल रही है। इन्होंने मुनीर को बुलाया, मुनीर को बताया कि यार देखो ये क्या कह के जा रहे हैं, और तो ट्रंप ये कह रहा। और इधर जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल है वो आपस में सब बात कर रहा है कि भैया यहाँ से वापस चलो, ये सब जो है ये सब कोई साजिश लग रही है हमको। और यहाँ पर ट्रंप ने मुनीर से बात की और उसके बाद किसी ने जाके जेडी वेंस को बताया कि भैया जेडी वेंस देखो ट्रंप क्या कह रहा है। ट्रंप कह रहा है कि मार देंगे यहाँ जो लोग अगर हमारी बातचीत नहीं मानी है। ऐसा तो गुंडा भी नहीं करता। अच्छा ये देखिए, मुनीर का आसिम मुनीर जो है, इनका फेस देखिएगा, केवल फेस देखिएगा और एक्सप्रेशन देखिएगा। इस तरीके के एक्सप्रेशन हैं कि अरे दैया यह का कैदीस हो, यह का बोल रहा है, यह तो एकदम गजबे कैदीस। आप देखो ये सामने से आ रहे हैं, किसी ने अभी बताया वेंस को, उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के अमेरिका के, ये आ रहे हैं, ये आकर के मुनीर और इनके पास खड़े होंगे, बताएंगे कि अरे यार वो तो पगलवा आदमी है, उसके चक्कर में काहे पड़े रहते हो, वो तो जौन मनाता तौन बोलता। अभी देखना रिएक्शन देखिए आप केवल। हाँ, तीनों लोग आओ, साथ में आओ। हाँ, क्या कहा है बताओ जरा हमको। अब इनका मुंह देखो केवल, आप बीच में खाली शहबाज शरीफ का मुंह देखो कि यार ये क्या हुआ, ये क्या हुई। देखिए आप सिर्फ शहबाज शरीफ का चेहरा देखिए और जेडी वेंस के हाथ पैर देखिए। जेडी वेंस कह रहे हैं कि ये लोग ये क्या बता रहे हैं, जा रहे हैं, ये तो कह रहे हैं बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बारात जो है बीच से ही वापस जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बारात आई, दुआर एक चार हुआ, बाजा और उसके बाद जो है वरमाला पढ़ने से पहले बारात जब वापस जा रही तो बाराती आपस में चर्चा करते हैं ना कि भैया काहे वापस जा रही, दुल्हन भाग गई कि दूल्हा भाग गया, क्या हो गया। तो ये वही बातचीत चल रही है कि भाई साहब ऐसा वैसा मामला हो गया। मुनीर समझा रहे हैं कुछ, शहबाज समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि यार ये तो कर दिया है, बहुत गलत काम किया है ये ट्रंप ने। ये ट्रंप यार समझाओ, बुढ़े को पागल वागल हो गया क्या आदमी, इतनी मुश्किल से बातचीत करके सबका टिकट करा के जनेवा लेकर के आए हैं यहाँ।
स्विट्जरलैंड में, हैं? बताओ ये क्या कर दिया भाई आदमी। तो ये कह रहे हैं कि वेंस कह रहे हैं कि हाँ देखो भाई हम समझाएंगे इन लोगों को रोको, ये लोग जाने ना पाए, रोको इन सबको, है ना। ये देखो पहले इनको बताने आते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, हम लोग चले, हम जा रहे हैं। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये एक अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है, और इसके जो है देखिए 2 मिलियन फॉलोअर हैं इस अखबार के, हैं कोबैसी लेटर के 2 मिलियन फॉलोअर हैं। और ये अखबार इस बात को लिख रहा है, और लिख रहा है कि ये तब की फुटेज है कि जब डेलीगेशन ने सपोजली जाने का, लेफ्ट करने का इस वेन्यू से मन बना लिया, और क्योंकि ट्रंप ने कहा कि हम ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, अगर नहीं माने तो हम उड़ा देंगे। देखिए क्लैश रिपोर्ट ने फॉक्स न्यूज़ के हवाले से छापा कि ट्रंप ने कहा कि यू वॉन्ट इवन मेक इट बैक टू योर, अब ये देखिए क्या भाषा लिखी है, कंट्री, यानी तुम अपने देश वापस नहीं जा पाओगे, हैं? अगर तुमने होर्मुज को दोबारा से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अगर तुमने खुला नहीं छोड़ा तो तुम अपने देश वापस नहीं जा पाओगे स्विट्जरलैंड से। और उसके बाद ये आपने देखा कि क्या क्या हुआ। अब फॉक्स न्यूज़ ने और भी तमाम चीज़ें बताई कि यहाँ पर इन्होंने अपने इंटरव्यू में, और ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उसे अपनी ज़बान संभालनी चाहिए। ईरान को बोल रहे हैं ट्रंप कि उसे अपनी ज़बान संभालनी चाहिए, उसे सुधर जाना चाहिए, वरना हम बाकी देश पर कब्जा कर लेंगे। ये यिंगस्ट एक ये जो पत्रकार हैं, ये यिंगस्ट भाई साहब, इनसे बातचीत करने के दौरान, ये पत्रकार जो हैं ये हैं फॉक्स न्यूज़ के पत्रकार, इनसे बातचीत करने के दौरान ट्रंप ने कहा कि जिसमें ये जो क्या बोलते हैं, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने इस बात को कहा था कि यूरेनियम संवर्धन को जो है हम नहीं छोड़ेंगे, हम यूरेनियम क्यों देंगे। तो ट्रंप ने कहा यूरेनियम छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो फिर हम उड़ा देंगे, ये बात भी आगे कही। अब इसके बाद ये एक चीज़ निकल करके आती है, ये तो हो गई कि चली चला और कायदे का चीज़ें हुई, वो आपने देखा। अब मसला ये हुआ कि उसके बाद 80 घंटे लगभग ये बातचीत चली, 80 मिनट पहले चली, और मुझे लगता है 18 घंटे, हम माफ़ करिए 18 घंटे ये लोग जिनेवा में रहे, और 18 घंटे में लगभग 80 मिनट के आसपास बातचीत करी, और जेडी वेंस से और अमेरिकी अधिकारियों से ईरानियों ने हाथ नहीं मिलाया। अब आखिर में मसला क्या निकल कर के आया, क्योंकि आप उल्टा चश्मा यूसी पर हैं तो आपको ये जानना भी आपका हक है कि हुआ क्या है इस मीटिंग के भीतर, इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है, तो वो भी हम आपको बतलाएंगे। ये शहबाज शरीफ का ट्वीट है, और शहबाज शरीफ का ट्वीट हम लोग इसलिए आपके सामने लेकर के आए हैं क्योंकि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो इनके बीच में शांति समझौता करवा रहा है, और पाकिस्तान ही कोशिशें कर रहा है कि शांति समझौता कराने की। तो पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ ने क्या कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने इससे शुरू किया, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के ढांचे के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति की जो पहली बैठक है स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न हो गई। अब इस बैठक में था क्या, अब इनकी जुबानी सुनिए। इसमें कहते हैं कि चर्चाएं, ये कह रहे हैं, सकारात्मक रहीं, सकारात्मक माहौल रहा, और इसमें उत्साहजनक प्रगति हुई, जिसमें 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते की दिशा में जो है हम लोग बढ़ गए हैं, कि 60 दिनों के भीतर जो है अंतिम समझौते की दिशा में रोड मैप पर एक सहमति बनी है। उन्होंने कहा राजनीतिक निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, आगे की तकनीकी वार्ताओं का जो है वो प्रारंभ इसमें शामिल है, कि आगे की टेक्निकल जो टॉक्स हैं वो 60 दिनों में हम लोग बातचीत करेंगे, बनाएंगे। ये ठीक वैसे ही है कि अभी कुछ दिनों का युद्ध विराम जैसे हुआ था, उस युद्ध विराम में भी ये कहा गया था कि हम लोग बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद टॉक्स हुई, 2 बार टॉक्स होने, एक बार हो गई, दोबारा होने की कोशिश हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन हो कुछ नहीं पाया, मामला यूरेनियम पर फिर आके लटक गया। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इस पीस टॉक में ये हुआ है कि टेक्निकल बातचीत हुई है, 60 दिनों पर हम लोग अच्छी बातचीत करेंगे, ये बात हुई है। राजनीतिक निगरानियों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, ये यहाँ पर कह रहे हैं, और बाकी नीचे तो धन्यवाद किया है। अच्छा, एक जगह शहबाज शरीफ ने ये भी ऐसा धन्यवाद किया कि वो धन्यवाद भी समझ में नहीं आया। इन्होंने लिखा कि आई वुड लाइक टू पे स्पेशल ट्रिब्यूट टू फील्ड मार्शल असीम मुनीर,
यानी मैं फील्ड मार्शल असीम मुनीर को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, तो ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये गलती से लिख दिया, क्या लिख दिया, असीम मुनीर को श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हैं, ये बात लिखना चाहते हैं कि उन्होंने बातचीत करने में अच्छा योगदान दिया, फलाना किया, और जो है असीम मुनीर के साथ साथ और भी लोगों को उन्होंने, बाकी में तो सबको यही धन्यवाद थैंक यू किया है। और साथ में कुछ फ़ोटोएँ यहाँ पर ट्वीट की हैं, जिसमें आप एक चीज़ देखेंगे तो जेडी वेंस खड़े हुए हैं, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ। इस फोटो में आपको ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल है, अरागची या गलीबाफ, आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर असीम मुनीर हैं, शहबाज शरीफ हैं, गलीबाफ हैं, अरागची हैं, और इनका प्रतिनिधिमंडल है ईरान का। इससे मुलाकात इन्होंने की। फिर इस फोटो में आप देखेंगे तो इस फोटो में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कतर के प्रधानमंत्री हैं मेरे ख्याल से, ये मुनीर हैं और ये शहबाज शरीफ हैं। और इस फोटो में कहीं पर भी आपको ना गलीबाफ दिखेंगे, ना आपको अरागची दिखेंगे, यानी ईरानी प्रतिनिधि मंडल अमरीकियों से यहाँ पर भी मिला ही नहीं। आप तस्वीरें देख लीजिए, शहबाज शरीफ ने तस्वीरें डाली हैं, ऑथेंटिक तस्वीरें हैं, और ये ठीक वैसी ही तस्वीरें हैं, क्योंकि मैं इस युद्ध को शुरुआत से कवर कर रहा हूँ और इसलिए मैं आपको ये बात बतला सकता हूँ कि ये वैसी ही तस्वीरें हैं जैसी तस्वीरें इस्लामाबाद से निकल करके आई थी। अलग अलग कमरों में ईरानी और अमरीकी प्रतिनिधि मंडल बैठे हुए थे। मुनीर और शहबाज शरीफ अलग अलग कमरों में जाकर के बातचीत कर रहे थे कि भैया वो यूँ कहा थे, फिर वो कमरे से निकल करके आ रहे थे, जेडी वेंस को बता रहे थे कि भैया वो कहा थे, फिर इधर का संदेशा उधर लेकर के जा रहे थे, टिंग टोंग घंटी बजाई, बोले अंदर आ जाएं, बोले हाँ, बोले भैया वो यूँ कहा थे। वैसी ही जिनेवा में भी देखने को मिली कि दोनों प्रतिनिधिमंडल आमने सामने यहाँ पर आते हुए एक भी फ़ोटो शहबाज शरीफ की तरफ से जारी नहीं की गई है। और इस पूरी बातचीत में और इसका पूरा लब्बो लुआब जो शहबाज शरीफ ने निकाला है वो ये बताया है कि 60 दिन का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। 60 दिन में हम चर्चा करेंगे कि हम क्या क्या चर्चा करेंगे। ये 60 दिन में हम तय करेंगे कि हम चर्चा पर क्या क्या चर्चा करेंगे। तो यही तो पिछले दिनों भी हुआ था। इसमें और उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क क्या है? ऐसा कुछ तटस्थ तो सामने निकल करके आया नहीं। खैर, इन्होंने जो डाला सो डाला। इसके अलावा जो और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स हैं वो क्या कहती हैं कि इसमें क्या निकल करके आया, वो भी आपको जानना चाहिए। इन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान, कतर, पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल स्विट्ज़रलैंड में मिले, वो तो आपको मालूम है। उन्होंने कहा कि 60 दिन में अंतिम समझौते की कोशिश होगी। इस समझौते में ये समझौता किया गया है कि हम 60 दिन में समझौता करेंगे। कुल मिलाकर सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। और ये कहा है कि दोनों देशों ने 60 दिन के भीतर अंतिम समझौता करने का टारगेट तय किया है। इसके लिए एक रोड मैप तैयार कर ली गई है। अब आगे कह रहे हैं कि पहली बैठक में बड़े राजनीतिक मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश हुई। अब परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और दूसरे तकनीकी मुद्दों पर विशेषज्ञों की अलग अलग टीमें विस्तार से बातचीत इन 60 दिनों में करेंगी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो पूरी तरीके से वार्ता प्रक्रिया पर नजर रखेगी और बातचीत सही दिशा में आगे बढ़े। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार नियमित रूप से इस कमेटी की जानकारी देंगे। और आगे क्या तय हुआ? आगे ये तय हुआ कि दोनों देशों के बीच एक सीधा संपर्क तंत्र यानी हॉटलाइन की स्थापना जैसी व्यवस्था कोई की गई कि यहाँ से दबाएंगे बटन, उधर से बोलेंगे हेलो कौन, बोले हम बोल रहे, इधर से गलीबाफ बोलेंगे हम बोल रहे, उधर से ट्रम्प बोलेंगे हेलो कौन, बोले हम बोल रहे। सीधी बातचीत, दनादन धाएं धाएं, यानी कि जो बातचीत का लेवल था, जो संवाद की प्रक्रिया शून्य थी, उस प्रक्रिया को बढ़ाने की कोशिश ये लोग करेंगे। दूसरा, हॉटलाइन की व्यवस्था कह रहे हैं हम करेंगे इस बातचीत में जो हुआ। और अगला जो है, लेबनान में जो संघर्ष है दोबारा आगे ना बढ़े, इसके लिए एक कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाया जाएगा। ये व्यवस्था युद्ध विराम के पालन पर नजर रखेगी और किसी भी तनाव को बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी। इस हफ्ते भी बातचीत जारी रहेगी। ये भी आज की बातचीत में तय हुआ कि बातचीत कब तक जारी रहेगी। और ये साफ कहा गया कि पूरे सप्ताह बर्गेनस्टॉक में तकनीकी स्तर की वार्ताएं जारी रहेंगी।
लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट ये है, वो बड़ा अपडेट ये है कि ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल है वो अपने देश वापस लौट चुका है, अपने देश वापस लौट करके आ रहा है। जिनेवा में पूरे हफ्ते रहने से इनकार कर दिया है और वापस लौट करके आ रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो ये दिखला रही हैं, बतला रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच इस बातचीत के दौरान भी रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं, रिश्तों में कोई नरमी नहीं आई है। ट्रंप ने ऐसी धमकी दी जो धमकी नाकाबिले बर्दाश्त है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के रहबरदारों के लिए, झंडा बरदारों के लिए, किसी भी मुल्क की शक्तियों के लिए कि कोई कहीं पर गया है और आप उसको ये धमकी दें कि वापस नहीं लौटने देंगे, हम तुमको मार देंगे अगर तुमने ये बात नहीं की। ये इस तरीके की धमकियाँ, गुंडे मवालियों जैसी धमकियां इस तरीके के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों को शोभा नहीं देती हैं। तो क्या निकल करके आया है वो हमने आपको बतलाया। और ये भी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच संबंध कतई मधुर नहीं हुए हैं, वो और क्लिष्टता की तरफ और कटुता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की धमकियां अब तक देश उड़ाने को थी, अब नेता उड़ाने तक की आ गई है। और फिर से मैं इस बात को कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, दिस ऑल प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है ये समय क्रय करने का, टाइम बाय करने का एक तरीका है। सांप और नेवले में दोस्ती नहीं हो सकती, बिल्ली चूहे में दोस्ती नहीं हो सकती। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या। घोड़े को तेल चाहिए, घोड़ा तेल पीता है, उसे हर हाल में तेल चाहिए। और घोड़े और तेल के बीच में चुनाव आ चुका है, दुनिया भर में अस्थिरता आ चुकी है, महंगाई आ चुकी है। डेट्स वाई वो घोड़ा कुछ दिन के लिए दौड़ से अलग हटना चाहता है और ये बात ईरान को भी अच्छे तरीके से मालूम है। और इसीलिए मैं एक बयान आपके लिए लेकर के आया था। मैं ऑथेंटिक है, स्क्रीन पर तो नहीं है लेकिन ऑथेंटिक है, मैं आपको बतलाता हूँ क्या बयान है और किसका है, आप गूगल कर सकते हैं जा कर के। हाँ, ये एक बयान मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, मुझे मिल जाता है तो मैं ज़रूर आपको पढ़ करके बतलाऊँगा। ये बयान है, एक सेकंड में ढूंढूंगा, आपके लिए ढूंढूंगा ज़रूर वो बयान। मैं आपको ढूंढ के बतलाऊंगा कि क्या बोला गया है, क्या कहा गया है। हाँ, इब्राहिम अजीज़ी हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख भी सकते हैं। इब्राहिम अजीज़ी हैं और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है। इन्होंने कहा है, नीति आयोग के प्रमुख हैं इब्राहिम अजीज़ी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी। क्या कहते हैं? कहते हैं अमेरिका को आप धमकियां देते हैं, ट्रंप को कह रहे हैं ईरान की तरफ से। इब्राहिम अजीज़ी कह रहे हैं आप धमकियां देते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। होर्मुज ना तो आपका निजी कसीनो है और ना ही आधुनिक दौर के समुद्री लुटेरों की जागीर है, ये ईरान का संप्रभु जल क्षेत्र है। इस बारे में अंतिम फैसला ईरान की जनता और उसकी बहादुर सेनाएं करेंगी। अजीज़ी को ईरानी संसद में विदेश नीति के सबसे सख्त रुख वाले नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज से जुड़े मुद्दों पर हमेशा कठोर रुख अपनाया है। तो ईरान की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं हैं अपने देश को लेकर, होर्मुज को लेकर। और अमेरिका, ट्रंप ने जो कहा वो शुरुआत में हमने आपको बताया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता, नेवले और सांप की दोस्ती नहीं हो सकती। मैत्री बहुत बड़ी बात है, शांति बहुत बड़ी बात है। जो शांति समझौते में एक दूसरे को डस रहे हों उनके ऊपर क्या कभी भरोसा किया जा सकता है, यह आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, अब ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल है वो तेहरान के लिए रवाना हो चुका है और ईरान ने अपनी जो मांग है वो भी एक बार क्लियर कर दी है अमेरिका के सामने कि समझौते में उनकी क्या शर्तें हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान को धमकी दे रहे हैं और इस बार उन्होंने ईरान के प्रतिनिधि मंडल पर हमले की भी ये चेतावनी जारी कर दी है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।